आज देखने को नहीं मिलते। उनमें से बचे तो सिर्फ मात्र दो ब्रांड, एक का नाम ओ से शुरू होता है, दूसरे का नाम वी से शुरू होता है। कोई और बचा? कोई नहीं बचा। क्यों नहीं बचे? क्या वो छोटे छोटे घरानों से थे? बड़े बड़े घरानों से थे। बल्कि उस समय का एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसका नाम डब्ल्यू से शुरू होता था, वो मेरे क्लासमेट्स थे। उस जमाने में हम सोचते थे कि ये लोग तो आकाश में छाए हुए हैं, गगन में, इनका पूरा गगन इन लोगों का है, इतनी बड़ी संपदा के ये लोग स्वामी हैं। लेकिन ज्ञात ना था कि आने वाले समय में, जिसे कहते हैं, नाम लेवा नहीं कोई रहेगा। क्यों? वाई? इसलिए बिकॉज दे कुड नॉट चेंज। उन्होंने समझा कि मॉडल बदल देने से ग्राहक को चला जा सकता है, लेकिन ग्राहक मॉडल नहीं बदलना चाहता था, टेक्नोलॉजी बदलना चाहता था। और जो जो टेक्नोलॉजी बदलता गया वो बचता चला गया। जिसने 4 बटन ऊपर, फिर 3 बटन नीचे कर दिए, फिर बाएं लगा दिए, फिर 4 दाएं लगा दिए, वो नहीं बच पाया। बिकॉज कस्टमर वांटेड अ बेटर प्रोडक्ट विद अ बेटर टेक्नोलॉजी। और जो बचे वो सिर्फ इस आधार पर कि वो विश्व किसी की और कंपनी के अनुपात में उनकी टेक्नोलॉजी उतनी ही एडवांस्ड है। सो चेंज इज नेसेसरी। परिवर्तन नहीं तो मिट जाएगा व्यक्ति। चेंज नेसेसरी ना होता तो शिक्षा संस्थानों में इस बात की होड़ है। किसी जमाने में किसी शिक्षा संस्थान ने कभी नहीं सोचा होगा। बजाज साहब हमारे साथ हैं, मनस्वी मैडम भी हमारे साथ हैं। किसी जमाने में किसी ने नहीं सोचा था कि डिग्री लेने के बाद कॉलेज की यह जिम्मेवारी है कि प्लेसमेंट भी कराए। नोबडी कुड हैव एवर थॉट, भाई मैंने शिक्षा दे दी, डिग्री दे दी, बात खत्म। अब कर्म क्षेत्र तुम्हारा है, तुम धक्के खाओ या परचम लहराओ, हमारा कोई उल्लेख नहीं। लेकिन आज शिक्षा जगत में अगर किसी इंस्टीट्यूट की रेटिंग होती है, किसी इंस्टीट्यूट में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, तो सबसे पहले एक बात पूछता है, इनकी प्लेसमेंट कैसी है, पिछले साल इनकी प्लेसमेंट कैसी थी। इसलिए हर कॉलेज को, विशेष रूप से जितने भी निजी क्षेत्र में टेक्निकल कॉलेजेस या मैनेजमेंट से जुड़े कॉलेज खुल रहे हैं, हर कॉलेज में एक विशिष्ट विभाग होता है जिसका कार्य मात्र इतना है कि उद्योग जगत के साथ संबंध बना करके रखो ताकि प्लेसमेंट पॉसिबल हो जाए। और जो नहीं सोचेगा खाद बनेगा, खाद बन जाएगा। क्यों खाद बन जाएगा? इसलिए खाद बन जाएगा कि कल को बच्चा सोच सकता है, यहां मैं 5 साल बिताने से अच्छा यह है कि मैं कोई और कोर्स कर लूं, क्योंकि यहां पढ़ने के बाद 5 साल बाद भी मुझे आजीविका प्राप्त नहीं होने वाली है। इसलिए मुझे बेहतर यही है कि मैं किसी दूसरे कॉलेज की ओर मुख करूं। वन हु डज नॉट चेंज, वो खाद बनेगा। रिटायरमेंट 60 साल में होती है। आजकल 60 साल का व्यक्ति, उसकी शारीरिक ऊर्जा का इतना क्षय नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत से 60 साल के लोगों को देखता हूं, दे आर एनर्जेटिक, उनमें ऊर्जा भरी हुई है, बहुत ऊर्जा से पूरित हैं। इट इज मैंडेटरी कि अगर वो चाहते हैं कि हमारा आगे का जीवन अर्थपूर्ण रहे तो पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग आज करनी होगी। दे हैव टू अंडरगो अ चेंज। मैं ऐसे बहुत से रिश्तेदारों को जानता हूं जो किसी जमाने में सोचा करते थे कि 60 साल का होने के बाद हमसे काम नहीं होगा। अरे बहुत हो गया, घुन चुके हैं हम लोग, इतनी उम्र हमने सेवा कर दी, 35 साल हमने एड़ियां रगड़ ली, अब हमसे काम नहीं होगा। और उनकी आयु आज लगभग 83-84 वर्ष की हो चली है। 23 साल से वो खाली बैठे हैं और उस खालीपन ने उनके जीवन को खोखला बना दिया है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन से सारे अर्थ छीन लिए उन्होंने। परिवर्तन को प्राप्त नहीं होना चाहते थे, स्टेटस को जकड़ के पकड़ लिया। मैं और कोई काम नहीं करूंगा, मैंने 35 साल बहुत कर लिया है। नो, इट्स नॉट सो। लाइफ हैज टू बी प्लान टुडे, कि आने वाले समय में 60 साल के बाद जिस दिन मैं रिटायर होता हूं, चाहे मैं किसी क्षेत्र से क्यों ना हूं, मेरी उपयोगिता क्या रहेगी। ऐसा कौन सा कोर्स है जिसे करके मैं अपने जीवन को और उपयोगी रख सकूंगा और अर्थपूर्ण बना सकूंगा। और अगर व्यक्ति ये नहीं सोचना चाहता तो खाद बनना पड़ेगा। खाद बनना पड़ेगा। हो सकता है जीवन भी अपने बहुत से मायने उससे छीन करके लेता चला जाए। चेंज इज नेसेसरी एंड वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर अप्रोच। बहुत ज़रूरी है। और अगर परिवर्तन को नहीं लाते तो परिवर्तन प्राप्त नहीं हो सकता। टोयोटा कंपनी का एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा जिससे मैं स्वयं बड़ा प्रभावित हूँ। 1993 में कहते हैं कि इनकी सेल, जो एनुअल सेल है, वो विश्व में किसी भी बड़े से बड़े कार निर्माता से कई गुना अधिक थी। उनके जो चेयरमैन थे, एक दिन उन्होंने अपने सभी शीर्षस्थ अधिकारियों को बुलाया और सामने बिठा के कहने लगे, मुझे कुछ खतरा दिखाई दे रहा है। खतरा? हम लोग इस समय वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो नंबर 2-3 हैं वो तो हमसे बहुत नीचे हैं और हम तो बेधड़क बिक रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये खतरा है। क्या खतरा है? उन्होंने कहा खतरा यही है कि मुझे सामने समय करवट लेता दिखाई दे रहा है।
और करवट लेते समय अगर हम इसी सफलता में उन्मत्त रहे, इसी सफलता के नशे में मस्त रहें, तो क्या होगा? समय बदलेगा और पलटली लेगा और पलटते हुए हमें भी पलट के चला जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में जो नया परिवर्तन आता है उसमें यही कहा जाता है, दिस इज फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी। अर्थात मनुष्य की पीढ़ियों की तरह अब टेक्नोलॉजी की भी पीढ़ियां बननी शुरू हो गई हैं। 1993 में उन लोगों ने तैयारी शुरू की थी सन 2000 की, 2000, जिसका परिणाम ये है पूरी दुनिया में रिसेशन आया है। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कार कंपनियां बिकने को तत्पर हैं, बंद होने को तत्पर हैं, सरकार से ग्रांट मांग रही हैं। लेकिन इस प्रकार की कंपनी टोयोटा, इफ यू आस्क देम, दे आर फ्लडेड विद ऑर्डर्स, दे आर फ्लडेड विद प्रॉफिट्स। थोड़ा सा 2007 2008 में हल्का सा गच्चा खाया था, लेकिन कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बहुत आगे। व्हाई? बिकॉज एवरी सेकेंड दे वॉन्ट टू चेंज, दे रियली वॉन्ट टू चेंज एवरी सेकेंड। वो तत्पर हैं, खुले हुए हैं। उनके यहां ये घोषणा है, यू फाइल एनी कंप्लेंट एट एनी शोरूम, विद इन 10 आवर्स दैट कंप्लेंट विल बी एट द हेडक्वार्टर्स, और उस पर एक्शन लेना शुरू हो जाएगा। बहुत से कार निर्माता और भी हैं, उनसे हम ऐसी बात सोचने की आशा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चेंज को प्राप्त होने के लिए तत्पर नहीं हैं। जो परिवर्तन को प्राप्त होने के लिए तत्पर रहेगा, सबसे पहले आगे रहेगा। दोस बॉयज हु आर स्टडिंग इन कॉलेजेस एट द मोमेंट, वो लोग जो शिक्षा जगत में आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज वो आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उम्र चाहे 30 साल की है या 35 साल की या 40 साल की, डज नॉट मैटर। What matters is, अगर वो आगे रहना चाहते हैं, they must change approach। और चेंज ऑफ अप्रोच क्या है? मैं भले ही नौकरी में रत हूं, मुझे भले ही 20,000 का, 50,000 का, 2 लाख का, 5 लाख का पैकेज मिल रहा है, बट आई मस्ट प्लान फॉर नेक्स्ट 2 years। 2 साल बाद चीज बदल जाएगी, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, आई विल बी ऑब्सोलीट। किसी जमाने में पुर्जे कहा जाता था कि ऑब्सोलीट, आउटडेटेड हो गए हैं, आज व्यक्ति ऑब्सोलीट हो जाता है। आप कौन सी टेक्नोलॉजी जानते हैं? सब मैं तो MS वर्ड पे काम करना जानता हूं, कॉरल ड्रॉ में थोड़ा सा काम आता है, बाहर हो जाइए। आजकल कॉरल ड्रॉ अर्थात जिस सॉफ्टवेयर से डिजाइनिंग करते हैं उसमें 13 आगे के वर्जन आ चुके हैं। जिसने 2nd वर्जन तक ट्रेनिंग ली थी वो 12th वर्जन कॉरल ड्रॉ नहीं चला पाता, उसे और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये चेंज ऑफ अप्रोच है, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वन मस्ट हंट फॉर चेंज, नॉट लुक फॉर चेंज, हंट फॉर चेंज, शिकार करते हुए। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि पृथ्वी जिस प्रकार प्रतिपल नए आकाश को प्राप्त होती है, लेकिन अपनी पूर्ण अस्मिता को समेटे हुए अपना उद्देश्य नहीं छोड़ती, अपने यहाँ की वनस्पति को नष्ट नहीं करती, यहाँ की संतति नष्ट नहीं करती, उसी प्रकार प्रतिपल हम परिवर्तन को प्राप्त हों, आने वाले समय के लिए तैयार हों, लेकिन अपनी अस्मिता और अपने उद्देश्य को, और उद्देश्य क्या है? हार्मोनियस ग्रोथ, उसे त्यागते हुए नहीं। नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, परिवर्तन सबके जीवन में घटता है। शरीर की उम्र होती है, जीव की कोई आयु नहीं होती, जीव आयु विहीन है। इसलिए वन हु इज एट एनी पार्ट ऑफ एज शुड नॉट गिव हिमसेल्फ कि मेरी हो चुकी, मेरी हो चली, बिकॉज द क्लासरूम फॉर अ सोल नेवर एंड्स। एक जीवात्मा की कक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए इवन इफ यू आर एट द डेथ बेड, इफ पॉसिबल प्लीज कंटिन्यू योर लर्निंग। जो लोग ये सोच चुके हैं कि हम लोग तो बस अब नीचे, वो कहते हैं पैर लटक रहे हैं, पैर लटक रहे हैं, जीवात्मा नहीं लटक रही, जीवात्मा नहीं लटकती। कई मनुष्य पुरानी गाड़ी भी हो जाए तो गाड़ी बदल लेता है, बाहर आना जाना बंद नहीं कर देता। किसी को हमने आज तक ये नहीं सुना होगा, साहब मेरी कार 20 साल पुरानी हो गई, अब मैंने बाहर आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? कार 20 साल पुरानी हो गई। कार 20 साल पुरानी होने से कोई बाहर आना जाना बंद नहीं करता। उसी प्रकार जीवात्मा का शरीर भले ही एक गाड़ी की तरह हो जो बाहर आना जाना कम कर दे, बट लर्निंग कैन नॉट स्टॉप, द सोल कैन नॉट स्टॉप टू ट्रेवल। अगर ये हो जाता है तो जीवात्मा को बहुत सारी प्रगति अगले जीवन में फिर से आरंभ करनी पड़ती है। अगर श्रुतियां मनुष्य की जागृत हैं, चाहे वो नेत्र की हो चाहे वो कानों की हो, लर्निंग मस्ट कंटिन्यू, इट शुड नॉट स्टॉप। और जो ये मानते हैं कि लर्निंग शुड एंड विद द एज,
तो वो बहुत बड़ी भ्रांति का शिकार होते। नहीं, दे शुड नॉट, द लर्निंग मस्ट कंटिन्यू। दूसरा विषय है चेंज इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध के विषय में परिवर्तन की आवश्यकता। इसकी मैंने विषय की आवश्यकता इसलिए मानी क्योंकि मेरा ये मानना है विश्व में बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां होती हैं, लेकिन मनुष्य कहीं संबंधों के कारण जहां छूटता है या टूटता है, वहां मनुष्य के भीतर इतनी ग्लानि उपस्थित हो जाती है कि अपने हाथों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। बहुत से लोग जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत पारस्परिक संबंध उतने मधुर नहीं रहते, इस कारण से बहुत सा झमेला होता है। बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि हमारी ऊर्जा का 80% मात्र इस बात में खर्च हो जाता है कि हम लोगों के बीच के संबंध सुधारते बने। चाहे कोई व्यक्ति किसी स्कूल का मैनेजर हो, किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो, किसी इंडस्ट्री का मैनेजर हो, किसी पद पर भी आसीन हो, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत परेशान करती है। मनुष्य इतना किसी और परिस्थिति से दुखी नहीं है जितना एक दूसरे के स्वभाव से, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने से, एक दूसरे के साथ समन्वय बिठाने से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। बड़ा कष्ट होता है इस बात को लेकर के कि वो अपने आप को क्या समझता है, मुझे किसी अन्य के साथ आप अपॉइंट कर दें, आई कैन नॉट वर्क विद देम, मैं उनके साथ कार्य नहीं कर पाऊंगा, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाऊंगा। इसकी इतनी ज़्यादा इसके कारण विस्फोट उत्पन्न होता है जिसकी की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के प्रति एक विशेष दृष्टि होना बहुत आवश्यक है कि मनुष्य इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के प्रति परिवर्तन की एक बात करे। संबंध चाहे सास और बहू का हो, पिता और पुत्र का हो, पिता और पुत्री का हो, जहाँ हम कार्यरत हैं वहाँ हो, संबंध की श्रेणी कोई भी हो सकती है, संबंध का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन एक आधार सबके पास सामान्य है। एक बहुत बड़े ऋषि ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहे तो शायद ये असंभव है, लेकिन अगर कोई सुनिश्चित संभावना है तो वो ये है कि मनुष्य अपने आप को तो बदल सकता है। हम लोग 50 लोगों के साथ काम करते हैं, 50 लोगों की जीवन यात्रा अलग अलग श्रेणी में है, हो सकता है हम 50 लोगों को परिवर्तित ना कर पाए, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि हम लोग स्वयं को बदल दें तो बहुत कुछ बदलना आरंभ हो जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंतर्गत जो परिवारों में विघटन होता है, जो संबंधों में विच्छेद आ जाता है, संबंधों में दूरियां आ जाती हैं, वो दूरियां अगर ना पैचअप की जाएं, उनको ना भरा जाए तो वो बहुत बड़ी बड़ी खाई बन जाती है। दूसरे को जानने का प्रयास नहीं करते, दूसरे के मर्म को समझना नहीं चाहते हैं। दे सिंपली वॉन्ट टू कैरी ऑन देयर ओन माइंड सेट। जो मैंने सोच लिया, जो मेरा निर्धारण है, बस वही श्रेष्ठतम है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। मैं नहीं सोचना चाहता कि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति की क्या समस्या होगी, उसके क्या प्रिय लक्ष्य होंगे, उसकी क्या धारणाएं होंगी। आई डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस। मुझे बस एक ही चीज़ प्रिय है, वो क्या? व्हाट आई थिंक इज ऑल डिवाइन माइट। जो मैं सोचता हूँ वो ईश्वर की तरह से एक स्थापित सत्य है, बाकी सब असत्य है। वहाँ संबंध टूटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए संबंधों के विषय में एक बात महत्वपूर्ण है कि whenever you see there is a difference between any relationship, it is a need। मैं सोच रहा था संबंधों के विषय में, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन बहुत मार्गदर्शन देता है, और व्यक्तिगत जीवन से भी मैंने सीखा है कि जब कभी भी किसी संबंध में हल्का सा भी विच्छेद आना शुरू हो जाए, इट इज़ अ नीड फॉर अ डीप अंडरस्टैंडिंग। एक बार बैठ करके मनन करने की आवश्यकता है कि मेरे संबंधों में विच्छेद मेरे कारण तो नहीं आ रहा, पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, या साथ में काम करने वाले व्यक्ति का। वन मस्ट एम्फेसाइज टू अंडरस्टैंड, मेरे कारण तो नहीं है। वंस यू गो ऑन एंड अंडरस्टैंड, मेरे कारण तो नहीं है, परिस्थितियां सामने आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब भी कभी संबंध खराब होते हैं, पहली बात मनुष्य जो नहीं सोचना चाहता वो यही है कि ये मेरे कारण तो नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मनुष्य इतना बायस होता है कि मेरे नहीं, ये उसी के कारण है। I believe 50% problem can be solved if one is ready to answer the first question. First question, is it because of me? क्या ये मेरे कारण है? अगर पहले प्रश्न का उत्तर मनुष्य निकाल ले तो 50% संभावना है कि संबंध वापस सुधर सकते हैं। दूसरी बात क्या है? हम लोग अपने संवाद को
अपनी भावना के अधीन चलाते हैं। यह मनुष्य के संबंध में बहुत बड़े विघटन लाता है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। भावना और संवाद, ये भावना और संवाद दोनों एक दूसरे के कई बार दुश्मन बन जाते हैं। वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से कि मनुष्य की भावना ये होती है कि मैं इसका भला चाहता हूँ, चाहे माँ हो या पिता हो, मैं इसका कल्याण चाहता हूँ। लेकिन संवाद भावना की पूर्ति नहीं करता। संवाद ऐसा होता है कि हर घड़ी टोकना, हर घड़ी डांट देना, हर घड़ी कुछ ना कुछ रुकावट डाल देना, बजाय इसके कि एक मार्गदर्शक बन उपस्थित होने के, एक सहायक सूत्र बनने के। संवाद भावना को खाना शुरू कर देता है। परिवारों में अक्सर देखते हैं हम लोग कि भावना कल्याण की होती है, लेकिन संवाद बिगाड़ पैदा कर देता है। इसलिए भावना के साथ साथ संवाद में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है, इफ वी वांट टू इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हम समझते हैं कि मेरी भावना देखे, भावना दिखती नहीं है। जो सुनाई पड़ते हैं वो शब्द हैं, और शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा तो श्रेष्ठ भावना का भी काम चलने वाला नहीं, वो भावना भी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए देयर हैज टू बी अ चेंज इन कम्युनिकेशन, द चेंज इन अमोड। तीसरी बात, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो चेंज की आवश्यकता है वो है एक्सटेंशन की। बहुत बार हम समझते हैं कि हमारे आपसी संबंध, चाहे वो किसी रूप में क्यों ना हो, मैं अपनी ओर से बहुत कुछ कर रहा हूं, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, मैं कहाँ पीछे रहा हूं। लेकिन जब मूल्यांकन करते हैं तो पता लगता है एक छोटा सा चेंज मनुष्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एक व्यक्ति जो कि बहुत आदर्श पति था, उनकी अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा रहना शुरू हो गया, बहुत झगड़ा होना शुरू हो गया। पत्नी बहुत श्रेष्ठ, पति बड़ा श्रेष्ठ। पति के मन में चिंता हुई, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, विवेकी था, कि मेरा अपनी पत्नी के साथ खामखा में क्यों झगड़ा हो रहा है, वो भी अच्छी है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। वो किसी एक मनोचिकित्सक के पास गए, उनसे पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हो रहा।